तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सामने मेरे हाथ में आंख का एक मॉडल है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं अलग करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आइरिस और ब्रेन किस तरह से आपस में कनेक्टेड है और आइरिस एनालिसिस में आंख के या आइरिस के किस पार्ट की स्टडी होती है। हमारी आंख में सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होती है वो ये लेयर है। इस लेयर को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही वो लेयर है जो आई ट्रांसप्लांटेशन में एक व्यक्ति की आंख से निकाल के दूसरे व्यक्ति की आंख में ट्रांसफर की जाती है। तो कॉर्निया ही वो चीज है जो आई ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। उसके बाद ये है आइरिस। आइरिस के बीचों बीच सेंटर में एक होल होता है और इस होल को बेसिकली प्यूपिल कहते हैं और इसी होल में से लाइट पास होती है जो पीछे जाके रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करती है। आइरिस बेसिकली हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है और आइरिस के कलर की मदद से ही हम ये बता पाते हैं कि किसी व्यक्ति की आंखें ब्राउन है, ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है या कौन से कलर की हैं। तो आंखों के रंग को रिप्रेजेंट करता है आइरिस। और ये आइरिस क्योंकि एक सर्कुलर शेप में है, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं एक सर्कुलर वॉल क्लॉक से। और सर्कुलर वॉल क्लॉक में आप विजुलाइज कीजिए कि 11:05 हो रखे हैं और जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो बनता है 60 डिग्री का। और यही 60 डिग्री का एंगल हमारे आइरिस में हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आइरिस का ब्रेन जोन होता है जो हमारे आइरिस में हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और आइरिस एनालिसिस में इसी 60 डिग्री के एंगल का, इसी ब्रेन जोन का डीप एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर जो रीडिंग निकल कर आती है उसको आगे प्रोसेस करके एक डिटेल्ड आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये है आइरिस जिसमें अलग अलग जोन होते हैं और एक पर्टिकुलर जोन हमारे किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और जो सबसे बड़ा जोन है जो मैंने आपको बताया वो है 11:05 के बीच का, जो ब्रेन जोन को रिप्रेजेंट करता है और इसी जोन का एनालिसिस आइरिस एनालिसिस में होता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है लेंस। ये है हमारी आंखों का लेंस। ये लेंस लगभग वैसा ही होता है जैसे कि आपके हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ एक नॉर्मल लेंस के जैसा ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस है ये। आपने 9th, 10th या 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद आंख के अंदर का ये पूरा सेक्शन होता है जो हमारी आंख को बेसिकली फुला के रखता है, इन्फ्लेटेड रखता है और इस पर्टिकुलर सेक्शन को बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। इसमें बेसिकली एक जेल टाइप का सब्सटेंस भरा होता है जिसकी वजह से हमारी आंख फुली रहती है, इन्फ्लेटेड रहती है और इस सेक्शन को बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। और इसके पीछे होता है हमारा पूरा का पूरा रेटिना का स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देखिए ये आंख के अंदर का पोर्शन है और इसमें आपको ये जो नर्व्स वगैरह सारी की सारी दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली एक जाल की तरह फैली होती है हमारी आंख के अंदर। और ये पूरे के पूरे जाल की तरह जितना भी ये सेक्शन फैला हुआ है ये सब बेसिकली रेटिना का ही सेक्शन है और ये पीछे एक्यूमुलेट होकर यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पे एक पर्दे के रूप में काम करती है और इसी पर्दे पर, जिसे बेसिकली रेटिना कहते हैं, इसी पर्दे पर एक इमेज बनती है। वो इमेज हमारे ब्रेन के द्वारा प्रोसेस होती है और फिर वो लास्ट में फाइनली हमें एक रियल पिक्चर के रूप में दिखाई देती है। और यहाँ पे देखिए आप ये आंख का लास्ट पॉइंट है और ये वो वाला पॉइंट है जहां से एक्चुअली हमारी आंख हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और जो नर्व हमारी आंख और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व की शुरुआत है, आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और ये ऑप्टिक नर्व की शुरुआत है, ये आगे जाके सीधा हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो हमारी 2 आंखें हैं और 2 ही ऑप्टिक नर्व होती हैं। हमारी जो लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व है वो हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है और हमारी राइट आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह से हमारी आईज और हमारे ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं और आइरिस एनालिसिस में इसी की डिटेल स्टडी की जाती है और इसी के आधार पर आपको एक पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलती है जिसे कहते हैं आइरिस एनालिसिस।